स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 9th का जो है बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली 2.1 जो था पिछले वाले में हो चुका है। अब जो है हम लोग 2.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, राजीव प्रकाशन से। इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित पर, मतलब निम्नलिखित पर मतलब जैसे x इक्वल 0 है, x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 2 है, इस पर इस बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, हम करेंगे क्या, सबसे पहले इनको जो है हम मानेंगे px। क्या मानेंगे? px मानेंगे। तो px जब हम मानेंगे तो माना px इक्वल क्या है, px इक्वल टू है 5x - 4x² + 3 है। ठीक है, अब इसमें हम अगर x इक्वल क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो x इक्वल 0 रखने पर, तो जब हम इसमें x इक्वल 0 रखेंगे तो रखने पर हमको मिलेगा p0 इक्वल टू 5 × 0 - 4 0² + 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, p0 इक्वल टू मिलेगा 5 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 0, इधर जो है आएगा 4, 0 का वर्ग जो है 0 ही रहता है, प्लस ये हो जाएगा 3। तो p0 इक्वल टू मिलेगा 0 और 4 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा क्या, 0 आ जाएगा प्लस 3 मिलेगा क्या, p0 इक्वल टू 0 में से 0 घटा देंगे और 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 3। यानी कि x इक्वल टू 0 पर इस बहुपद का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से अब की बार हम क्या करेंगे, जो है p0 के स्थान पर, जैसे ये px हमने माना है तो यहाँ पर जहां जहां x दिखेगा वहां पर हम -1 रख लेंगे। क्या रखेंगे, -1, तो p1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1 पर। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ 5 × -1 हो जाएगा, -4 -1² हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। आएगा क्या, -5 को -1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर प्लस है, ये माइनस है, हो जाएगा माइनस, और 5 × 5 यानी कि 5 को 1 से करेंगे तो मिलेगा 5। ठीक है, -4 इधर मिलेगा क्या, -1 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, +3 है, +3 कर लेते हैं। फिर देखिए क्या होगा, -5 हो जाएगा और 4 को 1 से करेंगे -4 हो जाएगा, +3 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, -5 को -4 से करेंगे, मतलब -5 में -4 ऐड कर देंगे तो आएगा -9 और प्लस इधर है 3, तो आएगा क्या, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि -9 और +3 है, इनको जब हम हल करेंगे तो आएगा -6। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू -1 पर जो बहुपद ये है, इस बहुपद का वैल्यू आ गया कितना, -6 आ गया। अब इसी प्रकार से हम ये अगला क्वेश्चन करेंगे। अब की बात ये जो px है इसमें क्या करेंगे, 2 रख देंगे। तो जब हम 2 रखेंगे तो होगा क्या, देखो 5 × 2 हो जाएगा, -4 और 2² हो जाएगा, इधर मिलेगा। अब देखिए इसमें हम तीसरा वाला करेंगे। क्या करेंगे, इसमें जो ये px हमारा है, इसी px में हम क्या करेंगे, x के स्थान पे 2 रखते चले जाएंगे। तो यहाँ मिलेगा p2, इधर मिल जाएगा क्या, 5 × 2 हो जाएगा, फिर इधर आएगा माइनस, क्या मिलेगा, 4, 2² हो जाएगा, फिर +3 आ जाएगा। इधर क्या होगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे मिलेगा 10, -4 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 2 का वर्ग है तो इसको लिखेंगे 2 × 2, तो 2 दूना क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, +3 मिल जाएगा। इधर आया क्या, -10, 4 चौक 16 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये देखो प्लस में है, ये भी प्लस में है, जुड़ के हो जाएगा 13 और इधर हो जाएगा 16, घटाएंगे तो आएगा -3। ये हमारा जो है x इक्वल टू 2 पर वैल्यू आ गया इस बहुपद का। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात करना है। ये बहुपद दिए हैं, इन बहुपदों में के द्वारा जो है, या इन बहुपदों के लिए हमें p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है। जैसे देखिए इधर, जैसे मान लीजिए हमारा बहुपद पहला है, क्या है, py है, py इक्वल टू
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, हमको निकालना है P0, P1 और P2 निकालना है। हम क्या करेंगे, y इक्वल 0 रखेंगे। y इक्वल 0 रखने पर देखिए क्या मिलेगा, P0 इक्वल टू, इधर भी जितने भी हैं y सब जगह 0 रखते चले जाएंगे। ठीक है, और इधर +1 है, +1 कर देंगे। इसका वैल्यू आएगा 0, इसका भी 0, इसका भी 0। तो P0 इक्वल इतना हुआ, P0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब की बार y इक्वल टू 1 रखेंगे। तो जब y इक्वल टू हम 1 रखेंगे इसी में, तो देखो P1 हो जाएगा। तो P1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए P1 इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब इसका वैल्यू मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट जाएगा यानी कि घट के 0 हो जाएगा। मिलेगा क्या, इसमें मिलेगा ये 1। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 रखेंगे। तो y इक्वल 2 रखने पर हमको देखो क्या मिलेगा भैया, इसमें हम रखेंगे P2 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, आएगा 2 दूना 4 और माइनस 2 प्लस 1 आएगा 4 1 5 हो जाएगा, इधर माइनस 2 हो जाएगा, आएगा क्या 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम निकालेंगे। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीटी है, क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा पीटी है। तो पीटी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है। ठीक है, इसमें भी अब की बार क्या करेंगे, t इक्वल 0 रख देंगे। तो t इक्वल 0 रखने पर क्या मिलेगा, यहां रखेंगे तो pt हो जाएगा, 2 प्लस 0 हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा 2 0 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 क्यूब हो जाएगा। तो इधर देखो p 0 हो गया, इधर मिलेगा 2, इधर हो जाएगा 0, ये देखो 0 का वर्ग 0 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 0 माइनस 0 के क्यूब, तो 0 हो जाएगा। इधर p 0 इक्वल 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 मिलेगा क्या, P0 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब की बार t इक्वल टू 1 रखेंगे। 1 रखने पर देखो क्या मिलेगा, 1 रखने पर मिलेगा P1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, इसके बाद जो है इधर हम निकालेंगे। इधर जब हम निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहां पर इधर दिख रहा है, तो अब देखो क्या मिलेगा, P1 इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 2, 1 का वर्ग जो है 1 ही मिलेगा, 1 का वर्ग 1 मिलेगा, तो 1 को 2 में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इधर 1 क्यूब यानी कि 1 मिलेगा। मिलेगा क्या, देखो 4 2 1 3 3 2 5। ठीक है, 5 में से 1 घटा दीजिए, आ जाएगा 4, यानी कि P1 इक्वल क्या मिला, 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम P2 निकालना है। अब की बार हम y इक्वल टू 2 रखेंगे, सॉरी t इक्वल टू 2 रखेंगे। t इक्वल टू रखने पर तो रखेंगे जब इसमें, तो क्या मिलेगा, P2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इधर 2 प्लस 2 प्लस 2 2 स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा, माइनस 2 हो जाएगा। क्यूब है तो क्यूब कर लो, इधर मिलेगा क्या, देखो 2 प्लस 2 प्लस ये मिलेगा 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, मिलेगा 2 प्लस 2। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर माइनस 8 है, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 4। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटा क्वेश्चन है। जैसे देखो क्या है, इसमें तीसरे क्वेश्चन में px इक्वल टू दिया है x क्यूब। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल 0 रखेंगे। तो x इक्वल 0 रखने पर क्या होगा, p0 इक्वल टू 0 क्यूब। 0 क्यूब का मतलब हुआ कि 0 को 0 से कितनी बार, 3 बार गुणा करेंगे तो मिलेगा लास्ट में हमको 0। तो P0 इक्वल टू मिल जाएगा 0। ठीक है,
अब क्या करेंगे, x इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि हमको P1 भी निकालना है ना। क्या निकालना है, P1। तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू 1 क्यूब। 1 क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 क्यूब का मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 से 1 में गुणा जब करेंगे, 1 1 के 1 1 के 1, यानी कि यहां पर मिल जाएगा 1। P1 का वैल्यू क्या मिला, 1 मिल गया, यानी कि 1 मिल गया। ठीक है, अब इस प्रकार से हम जो है अब की बार क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे। x इक्वल टू 2 रखने पर तो रख दो, P2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 क्यूब मिल जाएगा। तो P2 इक्वल टू 2 क्यूब का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी कि P2 का वैल्यू मिलेगा 8। क्या मिल जाएगा, 8। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, और दूसरा भी और पहला भी। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारे हैं, इसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम सेम वही रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, दूसरे के चौथा। दूसरे के चौथे में देखो क्या है, इधर देखिए, ये दिया है P, चौथा है यहां पर Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें जो है हम x इक्वल टू 0 रखेंगे। पहले x इक्वल 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर देखिए क्या मिलेगा, P0 इक्वल टू 0 माइनस 1 हो जाएगा, इधर होगा 0 प्लस 1। ठीक है, आएगा P0 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, इधर 1 होगा, आएगा P0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, x इक्वल टू हम रखेंगे 1, x इक्वल 1 रखने पर तो होगा P1 इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, इधर 1 प्लस 1, तो इधर मिल जाएगा 0, इधर मिल जाएगा 2, आएगा क्या, P1 का मान क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, इस प्रकार से अब की बार हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखने पर। तो x इक्वल टू जब रखेंगे तो मिलेगा P2 इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, इधर 2 प्लस 1 हो जाएगा, आएगा इधर 1 और इधर हो जाएगा 3, आएगा 3। P2 का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है 9th का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 1 लिखा था, थोड़ा सा जो है पिछले में ही था। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हमारा पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम जो है तीसरा क्वेश्चन अगले वाले वीडियो